नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। मैं हूँ विदुषी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर अर्थ साइन। इनफैक्ट ऑल साइंस रीडिंग है, तो मैं 2 ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ये 3rd है अर्थ साइन फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशियाँ, कौन से सरप्राइजेस आपके लिए इस फेब्रुअरी मंथ में आने वाले हैं। लेट्स चेक ऑन दैट। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, बट अगर कुछ नहीं रेजोनेट करता है सो प्लीज़ लीव इट फॉर द अदर पीपल। हो सकता है वो गाइडेंस किसी और के लिए हो। If you like my content, please like, share and subscribe my channel. For personal paid readings, you can contact me. Details are given in the description box. And apart from that, I want to tell you that I would be using a lot of decks here. जितनी ज़्यादा इंसाइट मैं आपको दे पाऊँगी उतनी ज़्यादा देने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको पता चले कि आपका फेब्रुअरी मंथ हर एस्पेक्ट को लेकर क्या लेकर आ रहा है। करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लव, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा डेक्स यूज़ करूँगी सो दैट आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उतनी दूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। शुरू करते हैं। एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, माई एंसेस्टर्स, my guardian angels, my archangels, the divine and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please मुझे बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। ओके, थैंक यू। बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स चेक। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, we have Knight of Pentacles, we have 7 of Pentacles, we have the Hangman, and we have Ace of Swords. Okay, चलिए हम इस डेक से भी देख लेते हैं। एक बार सारे डेक्स से देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं निकालूंगी, आपको बताऊंगी। आई मीन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। 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 Angels, this is my one and last shuffle. Thank you. Can't take so many cards. I'll have to do it again. Okay. मेरे viewers के लिए फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है फॉर माई अर्थ साइन व्यूअर्स। मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। Please give me cards. मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। ओके, ऑलराइट। बॉटम से है Ten of Wands. ओके,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है. वी हैव पेज ऑफ कप्स. ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स. वी हैव 8 of swords. We have the wheel of fortune. We have 10 of wands. इसके बाद ये एक्चुअली में ऐसे आएगा 8 of swords, 10 of wands, 10 of wands, 8 of swords, page of cups and wheel of fortune. इनफैक्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले आएगा, फिर पेज ऑफ कप्स. ओके, अब हम टैरो से भी देख लेते हैं नॉर्मल, फिर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. थैंक यू. ओके, दिस इज़ माई लास्ट शफल. मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. ओके, बॉटम से आया है 3 of wands. ओके, लेट्स चेक. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आ गई है. पेज ऑफ कप्स यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है. We have 3 of wands and we have the sun. Okay. So मैं बताती हूँ आपको. पेज ऑफ कप्स है, 3 of wands है, पहले 3 of wands आएगा, फिर पेज ऑफ कप्स एंड देन the sun. Okay. तो शुरू करते हैं रीडिंग को. यहाँ पे जो सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हुए हैं. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके शोल्डर्स पे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते उठाते. यू आर वर्किंग टू हार्ड. हो सकता है आप फैमिली में सबसे बड़े हों, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो आपके ऑफिस में, या हो सकता है कि बिज़नेस में आपके पास बहुत सारे आपने लॉसेस झेले हों जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बैक एक, हेडेक, शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब इस तरीके की बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए. बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं आप और बहुत ज़्यादा इल्यूजन है आपको, जैसे आपको किसी ने बांध दिया हो और आप देख भी नहीं पा रहे हैं आपको जाना कहाँ है. एज इफ आपको आपके हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए हैं. यू आर इन अ केज एंड यू डोंट नो वेयर टू गो. यू आर फीलिंग सो हेल्पलेस. आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. यू आर इन अ स्टक एनर्जी. यहाँ से हैंगमैन का भी कार्ड आया है. तो दिख रहा है कि आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. मतलब आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे निकलें. दिस इज़ द सिचुएशन. बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी दिख रही है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. जैसे आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कब इम्प्रूव होगी और कब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज, रिलेटेड टू
योर लव लाइफ, हर तरह से स्टक हैं आप, जैसे चारों तरफ से आपको बांध दिया हो। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है विद द 3 ऑफ वैंड्स। बट यहाँ पर जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वो ये है कि अभी तक जो स्टक एनर्जी में आप ऑलरेडी स्टक हैं, उस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं इस फरवरी के महीने में, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्निंग इन योर फेवर। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए टर्न हो रहा है और आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है और इस टफ साइकिल का दी एंड होने वाला है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, चाहे वो आपका करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रैवल भी करें, कोई किसी तरीके का ट्रैवल भी हो सकता है, लाइकली पॉसिबल। आपके पास क्लैरिटी आ रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी लाइफ में जो भी कुछ अनक्लियर था, जिस भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन था, जिस भी चीज़ को लेके डाउट था, उस चीज़ में क्लैरिटी आ रही है। अगर आप अपनी लव लाइफ में स्टक थे तो उस लव लाइफ में एक मोमेंटम आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है, आपकी तरफ कोई जेस्चर हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स, जिसकी एनर्जी 2 बार आई है हमारे पास। किसी तरीके का लव ऑफर आ सकता है, इट कैन बी अ न्यू लव ऑफर फॉर सिंगल्स, या जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हैं, एक टफ साइकिल से मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी लाइफ में वो वेट कर रहे हैं कि कोई नया लव ऑफर आए, तो उनकी लाइफ में भी एक नया लव ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, एक जेस्चर नज़र आ रहा है। और अगर कोई कमिटेड रिलेशन में है जो ऑलरेडी जिसका उनको लगता है कि दी एंड हो चुका है, जो कमिटेड रिलेशंस में सेपरेशन में चल रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि उनके पार्टनर उनकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको क्लैरिटी देंगे, उनके साथ क्लियर कट बात करेंगे, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, एक जेस्चर होता हुआ दिख रहा है, मीटिंग हो सकती है, मिलना हो सकता है, सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, आपको स्पाई कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के थ्रू आपका कनेक्शन बन सकता है वापस। और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है ये बहुतों के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या मे बी अगर आप लोग एक ही शहर में भी रहते हैं तो भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन दिख रहा है, किसी किसी के लिए मिलना भी हो सकता है। एंड ये व्हील जो है ये टर्न हो रहा है आपकी फेवर में, सो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है आफ्टर सच अ बिग ब्लॉकेज। जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थे वो रिमूव हो रहे हैं और उसमें क्लैरिटी आ रही है, उसमें एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड विद द सन कार्ड डेफिनेटली इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ होप। सो अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है, मैरिड, ऑलरेडी मैरिड है, हैप्पीली मैरिड हैं, दे वांट टू कंसीव और शायद बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे फीमेल्स, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है दैट दे विल बी एबल टू कंसीव। किसी के लाइफ में अगर कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे बच्चों से रिलेटेड, तो वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपस में कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है बिटवीन फैमिलीज़। कोई अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो वो फाइनेंशियल इश्यूज में एक राहत मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आगे बढ़ेगा, कुछ बेटर होगा इन दिस फेब्रुअरी। अब क्या और कार्ड्स देखूंगी मैं तब मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या क्या बेटर हो सकता है। बट अभी की जो एनर्जी है वो ये है कि आप बहुत स्टक एनर्जी में थे और कुछ लोग अभी भी हैं, बट जैसे जैसे ये मंथ प्रोग्रेस करेगा डेफिनेटली आपका लक आपको फेवर करेगा एंड यू विल स्टार्ट अ फ्रेश इन ऑल स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ, ये नज़र आ रहा है। ओके, चलिए मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं
एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. ओके. एनी अदर कार्ड. ओके. बॉटम से आया है द मून एंड द स्टार. तो मून बता रहा है कि आपके इमोशंस डेफिनेटली बहुत हाई अप एंड डाउन रह सकते हैं इस फरवरी के महीने में. एंड विद दिस 2222 पोर्टल इमोशंस डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकते हैं. आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस. आप टर्बुलेंस में, इमोशंस के टर्बुलेंस में बेबी मत हो जाइएगा. गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिएगा. स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. सो डेफिनेटली ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू इन दिस मंथ. जो भी आपने प्लान कर रखा है वो डेफिनेटली पूरा होगा. दिस इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. नाउ लेट्स चेक विद चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड्स आल्सो. एंजल्स प्लीज बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए. ओके. दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स. थैंक यू. ओके. थैंक यू. बॉटम से है गिल्ट. ओके. वी हैव ग्रोथ. जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है, तो वही सेम कार्ड आ गया वापस. ओके. मुझे यहाँ से दिख रहा है कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस, जैसा मैंने अभी आपको बोला था, इमोशंस की टर्बुलेंस में आपको नहीं बहना है. आपको जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कर देना है. जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दीजिए. ये मुझे दिख रहा है कि आप फरवरी के मंथ में कर लेंगे. और इस हैंगमैन जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर आ जाएंगे. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है उससे बाहर आ जाएंगे. 10 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है उससे बाहर आ जाएंगे. जितनी भी स्टक एनर्जी है इससे आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं. आपकी लाइफ में ये जो गिल्ट है, इस गिल्ट से आप बाहर आ जाएंगे, ये नज़र आ रहा है. आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है. जैसा मैंने बताया था, मिस्टिसिज्म. अगर आपको किसी भी तरीके की डर है, किसी तरीके का कोई फियर है, कोई इल्यूजन्स हैं, कोई किसी तरीके से आपको ये लगता है कि आप की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो इस इल्यूजन से बाहर आ जाइए. जस्ट कट ऑफ दीज इमोशंस. कट आउट दीज इमोशंस. ओके. आपको कहा जा रहा है कि आपको सर्विस करनी है, आपको मेहनत करनी है और सेवा करनी है. निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है. जितना हो सके अपने घर में अगर आपके कोई एल्डरली लोग हैं तो उनकी सर्विस करिए, उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए. ये आपसे कहा जा रहा है. और अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी ओल्ड एज होम अगर आप जा सकें, किसी की हेल्प कर सकें, किसी की मदद कर सकें, तो प्लीज़ कोशिश करिए करने की. आपसे कहा जा रहा है पर्सिवियरेंस के लिए आपको पेशेंट रहना है. बहुत पेशेंटली आपको अपनी लाइफ में डील करना है. और मुझे पता है कि बहुत टफ है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं. सो इट इज़ वेरी टफ टू हैव पेशेंस बिकॉज आप बहुत ऑलरेडी पेशेंट रह चुके हैं और अब आपकी पेशेंस ख़त्म होने को आ गई है. बट आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी पेशेंस और रख लीजिए बिकॉज लक इज़ ऑन योर फेवर. लक आपको अब फेवर करेगा. आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है. योर हार्ट चक्रा इज़ अबाउट टू ओपन. और जब आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी. आपकी लाइफ में आप न्यू लव अट्रैक्ट करेंगे. आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी. ये नज़र आ रहा है. ग्रोथ आएगी. ओके. नाउ लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स, विद दिस ट्रू लव कार्ड्स. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है.
in the month of February. Thank you. I just need one card. Oh my god. Thank you so much, angels. I just need one card, angels. Thank you so much. 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 I just need one card. Thank you. Okay, I'll take this card. ये आ रहा है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, और ये भी आ रहा था सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का भी कार्ड है, रिलीज़ का भी कार्ड है, मिस्टिसिज्म का भी कार्ड है. तो हो सकता है कि पास्ट में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश करी हो, बट आपको झुकना नहीं है. यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन की पावर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं. तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना है. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसी वाली एनर्जी में आपको होना है, बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे फाइट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं. मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं. टू बी मोर करेक्ट, नॉट फाइट, you will stand for your self-respect in the month of February. Then we have the distorted feminine. इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, और इस एनर्जी से आप तभी बाहर आ पाएंगे जब आप ये सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर देंगे. जो भी आपकी टर्बुलेंस चल रही है मन में, मून का कार्ड आया है, जो भी टर्बुलेंस आपके मन में चल रही है उसको रिमूव कर दीजिए. लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में फेब्रुअरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. आई जस्ट नीड वन कार्ड. आई जस्ट नीड वन कार्ड. ओके. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने अगर ऑनेस्टी से सब कुछ किया है अपनी लाइफ में, करियर में, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी आपकी रिवॉर्ड की जाएगी. ये आपसे कहा जा रहा है. सो यू विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड फॉर योर ऑनेस्टी. ओके, नाउ लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स. पहले मैं ये देख लेती हूँ. चलिए एंजल्स, आई जस्ट नीड वन कार्ड फॉर माई अर्थ साइन व्यूअर्स for the month of February. Thank you. Okay, I'll take the bottom card. Pride. I love myself and see myself in everyone. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को सेल्फ लव में डालना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव की एनर्जीज में आना है. ये आपसे कहा जा रहा है. एंजल्स प्लीज़ बताइए फॉर माई अर्थ साइन व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. थैंक यू. आई जस्ट नीड वन कार्ड. थैंक यू. आई गॉट माई कार्ड. थैंक यू. ओके, लेट्स सी व्हाट इट इज. मेमोरीज. चेरिश द मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस. तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो उनकी मेमोरीज आपको इस महीने ज़रूर सताएंगी. इमोशंस का कार्ड है हमारे पास ऑलरेडी, मून. सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है. तो कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं. आई डोंट नो आपको कितना क्लियरली विजिबल होगा, आई रियली डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है. आई डोंट नो, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, but I can see love in the air around you. I can see कि आपको अपना सोलमेट जिसकी आपको तलाश है वो आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट करेगा. ये नज़र आ रहा है मुझे. लव विल ब्लॉसम इन योर लाइफ नाउ. ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे. ओके,
Let's check with these cards. एंजल्स प्लीज बताइए अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. ओके, ऑलराइट. सो वी हैव, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आपके लिए एक कार्ड आ गया है एनवी का. तो आपको ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपका भला नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि आप प्रॉस्पर करें लाइफ में. तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए. ये आपके लिए एक वार्निंग है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. एंजल्स, व्हाट एल्स फॉर माय अर्थ साइन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. प्लीज़ बताइए व्हाट एल्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. What else for the month of February for my earth sign viewers? Okay. All right. Okay. So we have attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. मैंने अभी आपसे बोला था कि मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है. तो आप अपने लव को अट्रैक्ट करेंगे, सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे. अभी जस्ट मैंने बोला था एंड वही कार्ड आ गया यहाँ पे. लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक. ये आपके लिए क्या आ रहा है. आई नीड टू चेक फ्रॉम दिस डेक. एक बार मैं इससे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इससे कर लेती हूँ. ओके. एंजल्स प्लीज टेल मी फॉर द अर्थ साइन व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. जस्ट गिव मी वन कार्ड. थैंक यू. I just need one card. Thank you. Thank you. Okay. Alright. So यहाँ पर है चेंज. माँ दुर्गा आपके लिए आई हैं. तो मुझे लगता है आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए. और जिस प्रकार माँ दुर्गा हमें शक्ति देती हैं, इतनी शक्ति देती हैं कि हम सारी मुश्किलों को पार कर सकते हैं. तो वही एनर्जी आपको मिलने वाली है, वही चेंज आपकी लाइफ में माँ दुर्गा लेकर आएंगी. और इस के बाद आपकी लाइफ में एवोल्यूशन आएगा. आप इवॉल्व हो जाएंगे. आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है या जितने भी लोग आपको एनवी कर रहे हैं, वो सारे लोगों का दी एंड हो जाएगा. जितने भी डेविल एनर्जी है उसका दी एंड हो जाएगा. यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है विद अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज. तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आ रही है. आपका ईगो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, अगर आप में ईगो है तो. और आपकी तरफ एक बहुत अच्छा एवोल्यूशन हो रहा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे, अपने आप को रिन्यू कर पाएंगे. एक नई पर्सनालिटी आप खुद बन जाएंगे विद दिस चेंज जो आपकी लाइफ में फरवरी का मंथ लेकर आ रहा है. लेट्स चेक मोर विद दीज कार्ड्स. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लाइफ में फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. ओके. मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है. ओके. सो लेट्स चेक. ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. तो अगर आपके अंदर किसी भी तरीके के इल्यूजन्स हैं, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, आप किसी तरीके के एक अलग ही वर्ल्ड में जी रहे हैं, कोई अलग ही इल्यूजन अपने दिमाग में बना के रखे हुए हैं जो एक्चुअली में है नहीं, तो उनसे आपको निकलना है बाहर. यू हैव टू मूव आउट ऑफ दैट. देन वी हैव नीडल एंड थ्रेड. अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. तो आपकी कोई विश ग्रांट होने वाली है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है. कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है फ्रॉम द एंजल्स. ब्यूटिफुल एनर्जी. एंजल,
स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, डेफिनेटली माँ दुर्गा का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एंजल्स आर विद यू। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, जैसा कि यहाँ पर भी कार्ड आया था फॉक्स का, वही सेम कार्ड, वही एनर्जी है। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। वाओ, तो आपके लिए तो सीधा मैरिज का ही कार्ड आ गया। मैं तो अभी सिर्फ कमिटमेंट की बात कर रही थी, यहाँ पर तो मैरिज का कार्ड आ गया है। ब्यूटीफुल। सो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, किसी के लिए कोई स्मॉल जेस्चर भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है। बट एनीवेज गुड न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे। अगर कोई बिजनेस या जॉब के लिए देख रहा है तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है। फॉरेस्ट, अनक्लियर थिंकिंग इज इनडिसिशन की एनर्जी से आपको बाहर आना है। डार्क वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कम्प्लेक्शन, तो हो सकता है कि आप किसी डार्क वुमन, डार्क कम्प्लेक्शन की वुमन से डील कर रहे हो। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, हो सकता है कि आप रीलोकेट करें, या तो कोई नया घर लें, या फिर आप शिफ्ट करें, या फिर आपका प्रमोशन हो, या फिर आप जॉब चेंज करें, या फिर आप ट्रैवल करें डिस्टेंस सिटी में। तो किसी किसी के लिए न्यू होम हो सकता है। काइट, वेकेशन, तो कुछ लोग वेकेशन पे भी जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ग्रेट एनर्जी। लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स नाउ। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स की लाइफ में फरवरी का मंथ क्या एक्शन लेकर आ रहा है। थैंक यू। दिस इज माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स की लाइफ में फरवरी का मंथ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्या लेकर आ रहा है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। बॉटम से है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, सो फरवरी का मंथ आपके लिए अगेन वाओ, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होगा एंड उसके बाद आप में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी एंड अगेन यहाँ से मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। सो यू आर गोइंग टू मीट योर लव्ड वन डेफिनेटली। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, ये नज़र आ रहा है। ये हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गया बिकॉज सेम एनर्जी आई है वापस से। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स की लाइफ में फरवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। दिस इज माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। ओके, दिस इज माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। दिस इज माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। ओके, बॉटम से है रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मेडिटेट करना है ताकि आप इस इनडिसिशन की एनर्जी से बाहर आ जाएं। ये एंड यांग की एनर्जी आ गई। मैंने बोला ही था सोलमेट से आप मिलेंगे, आपका सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप लव को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप यूनियन में भी आ जाएंगे। कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी, सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप कम्युनिटी के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो सोचने वाली एनर्जी है इससे बाहर आ जाएंगे आप। द थिंकिंग वुमन, इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ऑल टाइड अप, इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। यिन एंड यांग का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके खुद के अंदर बैलेंस आ रहा है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो आपके खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बिकॉज चेंज का कार्ड आया था हमारे पास।
तो डेफिनेटली ये चेंज आपके खुद के अंदर भी आ रहा है, और आप जब बैलेंस हो जाएंगे कम्प्लीटली तो आप अपने डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करेंगे, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, और उनके साथ आपका रीयूनियन या आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ लेट्स चेक एंजल आंसर्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए फरवरी का मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। दिस इज माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम से है यस। तो अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब ईश्वर ने पहले ही दे दिया है आपको, यस। अनलाइकली का कार्ड है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन नहीं बदल सकती है, आप बहुत स्टक एनर्जी में है अभी, तो आपको लगता है कि सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा, इसीलिए ये कार्ड आया है अनलाइकली। लेट गो, बार बार ये कार्ड आ रहा है कि आपको जितने भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, बैलेंस की एनर्जी में आइए, येन एंड यांग, अपने आप को बैलेंस करिए। वापस से यही कार्ड आ गया, लेट गो, नो नीड टू वरी। जब ईश्वर खुद ही आपसे कह रहे हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेट गो ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, माँ दुर्गा आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। देन वाई डू हैव टू वरी। एंड आपके लिए तो ऑलरेडी येस का कार्ड आ चुका है, सोलमेट की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, यिन एंड यांग की एनर्जी आ चुकी है, ग्रोथ की एनर्जी आ चुकी है, विश फुलफिलमेंट आ चुका है, सन आ चुका है। आई मीन ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर दिस मंथ। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द फेब्रुअरी मंथ। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। मैंने बहुत सारे डेक्स को यूज़ करके आपको हर तरह से इंसाइट देने की कोशिश करी है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई होप you like my reading, and in case you like, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Stay blessed, stay happy and stay positive. Thank you.